हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ को एक किनारे पे टक्कर मारी जाती है तो छड़ में किस प्रकार की तरंग है वो उत्पन्न होगी यदि यह टक्कर जो है वो क्षैतिज दिशा में लगाई गई हो। ठीक है, तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी ये अपने से पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टक्कर से पहले अपने ये जान लेते हैं कि इसकी अपने पास मुख्य अवधारणा है वो अपने पास क्या होगी। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अपने को देखिए पूछा है किस प्रकार की तरंग होगी, तो अपने को तरंगों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा सबसे पहले अनुप्रस्थ की अपने बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है, अनुप्रस्थ की यदि अपने बात करें, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण है, कण तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं। ठीक है, तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं या लंबवत मूव करते हैं। ठीक है, लंबवत चलते हैं। ठीक है, और यदि अपने अनुदैर्ध्य की बात करें, देखिए सेकंड अपने पास क्या है, अनुदैर्ध्य की बात कर लेते हैं अपने। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है, जिनमें कण जो है, ठीक है, वो तरंग की दिशा में चले। ठीक है, तरंग की दिशा में चले, दिशा में चले। ठीक है, और थर्ड अपने बात करें यांत्रिक की, तो देखिए यांत्रिक में क्या होता है, यांत्रिक तरंगे वो होती है जो दोनों प्रकार की हो, यानी अनुदैर्ध्य भी हो और अनुप्रस्थ भी। अनुदैर्ध्य प्लस अनुप्रस्थ मिलके यांत्रिक बनाती है। ठीक है, ये होगी अपनी मुख्य उदाहरण। अब अपने देखते हैं कि इनमें से यदि अपने क्षैतिज टक्कर मारते हैं किसी ऊर्ध्वाधर छड़ को तो अपने पास किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक छड़ बनाते हैं। तो देखिए ये अपने कोई छड़ मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है अपने पास, और अपने को कहा है कि छड़ जो है वो ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास ऊर्ध्वाधर छड़, और इसमें अब अपने को टक्कर जो है वो किसी एक किनारे पे। ठीक है, तो अपने ये किनारा मान लेते हैं, देखिए इस किनारे पे अपने को क्षैतिज टक्कर मारनी है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, क्षैतिज टक्कर मारेंगे तो ये किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी। तो देखिए ये जो अपने पास छड़ है, ठीक है, इसके छड़ की जो तरंग है वो अक्ष के अकॉर्डिंग होती है, यानी इसकी जो तरंग बनेगी वो अपने पास इस अक्ष में होगी। ठीक है, जिसे अपने वाई बोलते हैं। और जैसे ही अपने ऐसे टक्कर मारेंगे तो इसके जो कण है वो देखिए कुछ इस प्रकार से मूव करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी अपने ने देखा कि जब इस पे क्षैतिज टक्कर मारते हैं तो इसके कण है वो क्या हो जाएंगे, यानी इसकी अक्ष के लंबवत लेकिन क्षैतिज दिशा में। ठीक है, इस प्रकार कण गति कर रहे हैं। तो अपने इन दोनों को एक अलग केस में देखें तो देखिए तरंग जो है वो कैसे गति कर रही है, तरंग है वो ऐसे गति कर रही है इस दिशा में, और इसके जो कण है वो कैसे गति कर रहे हैं, इस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी तरंग और इसके जो कण है, क्योंकि तरंग क्या होगी देखिए ऐसे उत्पन्न होगी, जैसे इस पर टक्कर मारेंगे तो तरंग है वो इस प्रकार से मूव करेगी, और इसके जो कण है वो क्या होंगे, इस प्रकार से मूव करेंगे, क्योंकि जो टक्कर है वो क्या है, क्षैतिज दिशा में है। तो दोनों एक दूसरे के क्या मिले अपने को, लंबवत मिले। और अपने ने यहाँ पे देखिए मुख्य अवधारणा में अपने देखा कि जब एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अनुप्रस्थ में अपने ने देखा था कि कण है वो क्या है, तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं। तो इस प्रकार अपने कह देंगे कि ये टक्कर होने के बाद छड़ में जो उत्पन्न तरंग होगी वो अपने पास कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होगी, अनुप्रस्थ तरंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आंसर है वो समझ में आ गया होगा। तो अपनी जो तरंग है वो कैसी होगी, अनुप्रस्थ। धन्यवाद।